हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 2.2 मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 2 की। ध्यान दीजिएगा कि हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो 2024 एडिशन है। तो अगर आप पुरानी टेक्स्ट बुक्स यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपके एक्सरसाइज नंबर्स में वेरिएशन आए। तो इसका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशंस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और नीचे दिए हुए लिंक्स में से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहां पे मिलेंगी आपको सारी अपडेट्स। तो चलते हैं और सॉल्व करते हैं हर एक एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप और जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 is if you subtract half from a number and multiply by the result by half you get 1/8. What is the number? So हम क्या कहेंगे, हम ये जानते नहीं इंफॉर्मेशन, so हम कहेंगे let the number be x. So subtract half from x we get x minus half. तो क्या दिया गया है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर हम हाफ को उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे हाँ और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से तो 1/8 हमें उसका आंसर मिलेगा। तो हम पहली इंफॉर्मेशन पहले यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम x। अगर हम हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे x से तो क्या मिलेगा, x माइनस 1/2। आगे क्या इंफॉर्मेशन है, अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी इस रिजल्ट को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1/8। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ। सो हाफ इंटू x माइनस 1/2 इज 1/8। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस हाफ क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू 2। क्यों, ये 2 नीचे का ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके वीडियोस ऑलरेडी किए हुए हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो 2 और 8 कैंसिल हो गए, 1/4। सो आंसर क्या रहेगा आपका, x माइनस हाफ इज 1/4। तो हम कैंसिलेशन मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो एडिंग हाफ ऑन बोथ साइड्स। सो नेगेटिव हाफ और पॉजिटिव हाफ एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाएंगे और यहाँ पे 1/4 प्लस 1/2 क्या होगा, क्वार्टर और हाफ 3/4 होते हैं। तो आपका आंसर है 3/4। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड विच इज एक्सरसाइज। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 meters. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and breadth of the pool? So let the breadth be b and the length be l. यानी हम क्या करेंगे, जो पेरीमीटर की जो लंबाई है उसको l रखेंगे और जो चौड़ाई है उसको b। तो गिवन क्या है, दैट l is 2 + 2b। ये हमें कैसे मिला, क्या दिया है इंफॉर्मेशन, लेंथ इज, जो l है लेंथ हमने क्या लिया, l is twice more than its breadth, 2 meters more than twice its breadth। यानी ये 2 मीटर लेंथ जो है 2 मीटर ज्यादा है तो उसको हम प्लस करेंगे ट्वाइस उसके ब्रेथ से जो है b। तो पेरीमीटर क्या दिया गया है यहाँ पे 154। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप फॉर्मूला जानते होंगे, 2l + 2b इज पेरीमीटर। तो वो हमने यहाँ पे लिया है। सो l क्या है, यहाँ पे लेंथ क्या है उसका इस रेक्टेंगल की l, b इज द ब्रेथ। सो रेक्टेंगुलर पूल दिया गया है तो हम पेरीमीटर क्या लेंगे, ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेथ इज 154 जो हमें यहाँ पे दिया गया है। तो फिर सब्स्टिट्यूटिंग l इन इक्वेशन 2, तो हम पे l क्या दिया गया है, l इज 2 + 2b इक्वेशन 2 में। तो 2 इंटू 2 + 2b, ये देखिए हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, प्लस 2b इज 154। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 इज 4, 4b + 2b इज 154। तो 6b इज 150। 150 कैसे आ गया, 4b + 2b 650, 4 इधर जाएगा नेगेटिव साइन, 154 - 4 इज 150। तो b इज 25। तो इक्वेशन 1 हमने अगर यहाँ पे देखें क्या है, l इज 2 + 2b, तो हम वैल्यूज चेंज कर डाल देंगे b के 25 में। सो l इज व्हाट, 2 + 2 × 25, so l is 52. So the length is 52 meters and breadth is 25 meters of this particular swimming pool. Question 3, exercise 3. The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter and the perimeter of the triangle is 4 2/15 centimeters. What is the length of either of the remaining equal sides? So isosceles triangle क्या रहता है, आपका बेस सेम रहता है और आपके दोनों साइड्स जो है इक्वल रहता है और इंक्लूडेड एंगल भी। तो
लेट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड बी एस। एस यहाँ पे क्यों लिया है मैंने, आसानी के लिए साइड, इस वजह से आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स ए बी जेड जो मर्जी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने एस दिया है यहाँ पे रिकॉल वैल्यू के लिए, एस फॉर साइड्स, बी फॉर बेस। सो लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स बी एस। तो यूजिंग फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, पेरीमीटर इज ट्वाइस द साइड्स प्लस बी, ये है पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल विच इज द आइसोसेलेस। तो हम ये वैल्यूज अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे हमको पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2/15 और ये आपका 2s प्लस बी क्या है, बेस 4/3। तो ये अपना इक्वेशन अभी बन गया है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सो 62/15 ये कैसे आ गया, 15 4 60 प्लस 2 62/15 इज 2s प्लस 4/3। सो आपका 2s क्या है, 62/15 माइनस 4/3। सॉल्विंग इट फर्दर यू हैव गॉट 62 into 3 माइनस 4 into 15 upon 15 3s are 45. So you have what, 2s is 186 minus 60/45 which is 126/45. तो s क्या है 63/45। 63/45 कैसे मिला हमें, ये जो 2s है तो s क्या होगा, 2 नीचे जाएगा और ये 126 को कैंसिल करेगा, 2 6 12 2 3 so s is what 63/45 which is 7/5। 7/5 कैसे, you have 9 7 is 63, 9 5 is 45। तो so the length of either of the remaining equal two sides is 7/5, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में दोनों साइड्स जो है इक्वल रहते हैं, तो ईच साइड इज 7/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। तो हम दोनों भी नंबर नहीं जानते, इसलिए एक को x करेंगे, एक को y। तो क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज 95, इसे हम करेंगे 1। और सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, 1 एक्सीड्स द अदर बाय 15। तो एक नंबर दूसरे नंबर से 15 से ज्यादा है, तो y इज व्हाट, बेसिकली x माइनस 15 ओवर हियर। ओके, तो ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इन फर्स्ट इक्वेशन ओवर हियर, तो हम क्या करेंगे, ये x को है जो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x इज व्हाट, बेसिकली x इज नथिंग बट 15 प्लस y इज 95। इसको हम सॉल्व करेंगे, 15 प्लस 2y इज 95, 2y इज 80, y इज 40। सो यूजिंग इक्वेशन 2, अभी हम इक्वेशन 2 यूज करेंगे और x का वैल्यू जानेंगे, x माइनस 15 इज y, so x is 40, so x minus 15 is 40 and you get x is 55. So the numbers are what, 55 and 40. Question number 5, two numbers are in the ratio 5:3, if they differ by 18 what are the numbers? So हम क्या करेंगे, let the two numbers be 5x और 3x। 5x and 3x क्यों, उनका रेशियो क्या है 5:3 का, इस वजह से हम नंबर्स क्या लेंगे उसको एज 5x and 3x। given what, that they differ by 18, यानी what 5x minus 3x, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका डिफरेंस 18 है। फाइंड द नंबर्स। सो व्हाट, 2x is 18, x is 9, so 5x क्या होगा, 5 into 9 which is 45, 3x क्या होगा, 3 into 9 which is 27। so the numbers are what, 45 और 27। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं 9 5 is 45, ये रेशियो 5 का आ गया, और 9 3 is 27। तो आपका आंसर करेक्ट है। कभी भी आपको क्लास में आपने पेपर लिखते करेक्ट करना है तो आप इजीली ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका नंबर करेक्ट है या गलत। तो नेक्स्ट ओवर हियर, 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers? So let the 3 consecutive integers be x plus 1, x plus 2। क्यों ऐसा लिया है हमने, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक, यानी कि 3 4 5 6 7 8, तो अगला जो नंबर है पहले से एक नंबर से ज्यादा है, इस वजह से we see that the consecutive integers are x plus 1, x plus 2। और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, 3 consecutive integers add up to 51, यानी हम तीनों का सम करेंगे, जोड़ेंगे उनको, तो उसका आंसर आएगा 51। सो लेट्स पुट इट इन अ इक्वेशन, x plus 1 plus x plus 2 is 51। ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्रैकेट्स ये बॉटमास यूज करने की जरूरत नहीं।
नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एडिशन है। तो स्ट्रेट अवे हमें क्या मिलेगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x और 2 प्लस 1 इज 3 इज 51। सो 3x इज 48, 48 कैसा, 3 यहाँ पे आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 51 माइनस 3 इज 48, 3x इज 48, सो वी हैव x इज 16। अगर x 16 है तो x प्लस 1 क्या आएगा, 17, x प्लस 2 18, बिल्कुल सही। तो द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 16, 17 एंड 18। अगर आप क्रॉस चेक अगेन करना चाहें, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 51। So the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. So let the 3 consecutive multiples of 8 be what? 8x. क्यों? क्योंकि मल्टीपल 8 का है, इस वजह से उसको हम सिर्फ x नहीं 8x फर्स्ट को चूज करेंगे। फिर क्या है, कंसेक्यूटिव, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में लिखा था, अगला नंबर जो है पिछले से एक ज्यादा होगा और उसका अगला जो है उससे 2 ज्यादा, यानी इससे एक ये ज्यादा, इससे एक ये ज्यादा। सो बिल्कुल उसी तरह हमें तीनों को सम अप करना है और उसका जो है सम जो है 888 आएगा। तो आप देख सकते हैं 8x प्लस 1 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इज 888। तो क्या है ये, 8x प्लस 8 1 जा 8, अगेन 8x प्लस 8 2 जा 16 इज 888। तो 3 8x आपको क्या आएगा 24 और 16 प्लस 8 24, सो 24x प्लस 24 इज 888। 24x is 888 माइनस 24 प्लस जब आएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी, so 24x is 864, x is 36, so 8x क्या होगा, 8x will be 8 into 36 which is 288 और नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 8 into x plus 1, so क्या रहेगा 37 into 8 which is 296 और जो थर्ड डिजिट है वो है 8 इंटू एक्स प्लस 2, सो 36 प्लस 2 इज 38 इंटू 8 304। सो द मल्टीपल्स आर व्हाट 288, 296 एंड 304। Question number 8. 3 consecutive integers are such that when they are taken in an increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. So let the 3 consecutive integers be a plus 1, a plus 2। जैसे मैंने कहा आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, इस वजह से मैं कभी x कभी ये ले रहा हूँ ताकि इट नॉट बी नेसेसरली x। साइड्स के लिए मैंने s लिया, लेंथ के लिए l लिया, b के लिए ब्रेड, तो आप कोई भी अल्फाबेट चूज कर सकते हैं। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या है, a plus 1, a plus 2। तो अभी हम गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो क्या दिया गया है, 3 consecutive integers जो है ये 3 are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, यानी a से क्या होगा 2 मल्टीप्लाई a plus 1 से 3, a plus 2 से 4। तो आप देख सकते हैं a into 2, a plus 1 into 3 और this into 4, they add up to 74, यानी ये सब का सम जो है 74। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 into a is 2a, so 3 into a is 3a plus 3 और ये क्या होगा 4a plus 8 is 74, so you have what 3 4 5 plus 4 9a और ये 8 plus 3 is 11 is 74। तो आपको क्या मिलेगा 9a is 63, a is equals to 7। तो a plus 1 क्या होगा 8, a plus 2 9, so the integers are what 7, 8 and 9। तो next question, the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of the ages will be 56 years. What are their present ages? तो क्या कहेंगे, let the present ages of Rahul and Harun be 5a and 7a respectively. So 5a और 7a हमने क्यों लिया, क्योंकि उसका रेशियो एज का क्या है, हारून का और राहुल का 5a और 7a, इनका रेशियो एज का। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, 4 years later यानी 4 साल बाद, तो आप क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे, the sum of the ages will be 56। तो अभी उनकी एज 5a है, अगर राहुल की तो 5a plus 4 यानी 4 साल बाद उसको, और जो है आप हारून की एज विच इज 7a plus 4 को जोड़ेंगे तो उसका आंसर है 56। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, 7 plus 5 is 12 plus 8 is 56, 12a is 48, a is 4। तो 5a is what, 5 into 4 which is 20 and 7a is what, 7 into 4 which is 28। So Rahul is 20 years old and Arun is
28 years old. अगेन अगर आप आंसर क्रॉस चेक करना चाहें यहाँ पे 4 5 20, 4 7 28, यानी आपका ये आंसर करेक्ट है. Question number 10. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? So let the number of boys be 7A and the girls be 5A. Why 7A और 5A क्यों लिया हमने? क्योंकि रेशियो है 7:5 का. तो क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज क्या है? 7A इज इक्वल टू 8 मोर देन द गर्ल्स विच इज 5A. तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि बॉयज जो है 7A, ये 8 ज्यादा है इनकी मात्रा जो गर्ल्स है उनसे. तो 7A minus 5A is 8. So 2A is 8. A is equals to 4. So the number of boys is what? 7A है, यानी 7 into 4 28. Number of girls 5A, 5 into 4 20. So girls plus boys क्या हो गया? 28 plus 20 which is 48. So the total class strength is 48. चलिए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? तो हम बाइचुंग की एज नहीं जानते, तो लेट्स से बाइचुंग एज पे एक्स. तो ये फर्स्ट हमारा ये हो गया. और फिर जो है फादर्स एज क्या होगी? यहाँ पे दिया गया है कि सम ये जो फादर है वो 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग है. बाइचुंग की एज अगर x है तो उनकी फादर की एज क्या होगी? x + 29. तो ये इक्वेशन 2 हो गया. फिर ग्रैंडफादर की एज क्या है? देन बाइचुंग बाइचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन हिम, यानी जो उनकी ग्रैंडफादर उनकी एज क्या रहेगी? 26 एडिशनल. ऑब्वियसली दादा की एज जो है बाप से ज्यादा रहने वाली है. तो ये क्या? x + 29 + 26 यानी x + 55 ये दादाजी की एज है. तो सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135, यानी बाइचुंग की, उनकी पिताजी की और दादाजी की एज मिला के टोटल आपका क्या है? आंसर 135 ईयर्स होता है. तो x + x + 29 + x + 55 इज 135, यानी 3x + 84 इज 135. 3x is 51, x is 17. तो यूजिंग 2 आपको क्या यहाँ पे बाइचुंग की पता चली. तो पिताजी की उम्र क्या है उनकी? x + 29 यानी 17 + 29 46. और दादाजी की क्या है यहाँ पे? x + 55. सो यू हैव 17 + 55 72. ये इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे ग्रैंडफादर्स एज रहना चाहिए. तो बाइचुंग की उम्र क्या होगी? 17, पिताजी की 46 और दादाजी की 72 हो गई. तो नेक्स्ट लेते हैं 15. Question number 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? तो let's Ravi's present age be x. हम उसकी उम्र नहीं जानते, तो let's call his present age x. तो क्या दिया गया है? Given that 15 साल बाद उसकी जो एज है वो आज की एज से 4 गुना होगी. सो क्या है? x + 15 is 4x. तो इसको सॉल्व करते हैं. 15 is equals to 3x. 3x कैसे? ये x नेगेटिव यहाँ पे चला जाएगा. 3x यानी x is 5. So Ravi's present age is what? 5 years. So लेते हैं next question 13. A rational number is such that even when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? तो हम नंबर नहीं जानते, इसलिए रैशनल नंबर को हम x ले लेंगे. गिवन क्या है कि when you multiply it by 5/2 यानी x को जब आप 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और add 2/3, इस प्रोडक्ट को आप 2/3 से ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो -7/12. तो ये इक्वेशन फॉर्म में डालना बहुत आसान है. इन दिस पर्टिकुलर केस आपको दोबारा समझाता हूँ. व्हाट इज गिवन? रैशनल नंबर इज सच. तो रैशनल नंबर क्या है अपना यहाँ पे? x. when you multiply it by 5/2, तो x into 5/2 and add 2/3 you get 7/12. तो अभी चलिए इसे सॉल्व करते हैं. तो क्या है ये? 5x/2 plus 2/3 is -7/12.
तो 5x अपॉन 2 इज व्हाट, नेगेटिव 7 अपॉन 12, और ये 2/3 जब यहाँ पे आएगा RHS में तो ये नेगेटिव 2 अपॉन 3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे क्या हो गया, 7 3 ज़ा 21, 12 2 ज़ा 24 अपॉन 12 3 ज़ा 36। तो 5x अपॉन 2 इज व्हाट, नेगेटिव 45 अपॉन 36। तो 5x अपॉन 2 इज व्हाट, नेगेटिव 5 अपॉन 4। कैसे, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36। सो x इज व्हाट, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा। x इधर जब RHS में जाएगा तो 2 ऊपर 5 नीचे, तो 5 और 5 अपने आप को कैंसिल कर लेंगे, और 2 और 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर रहेगा आपका नेगेटिव हाफ। सो द रैशनल नंबर इज नेगेटिव हाफ। Question number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination 100, 50 and 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh rupees. How many notes of each denomination does she have? तो हम क्या करेंगे, को हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो डालेंगे। गिवन द रेशियो ऑफ दिस नोट्स इज व्हाट, 2, 3 और 5। ये रेशियो है नोट्स का। लेट द नंबर ऑफ, हमें तो पता नहीं है कौन से है, तो 100 रुपीज नोट्स बी 2x। 2x क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसका रेशियो 2 है। फिर 50 के नोट्स कितने हैं, हम उसको 3x कॉल करेंगे क्योंकि उसका रेशियो 3x है। और जो 10 के नोट्स है उसका रेशियो क्या है, 5, क्योंकि उसका रेशियो 5x है, इसलिए हम उसको 5x कॉल करेंगे। तो ये आपका 1 2 3 इंफॉर्मेशन हो गया। फिर हमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि जब आप सभी को जोड़ेंगे, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 235 एंड टोटल कैश इज 4 lakhs। तो जब ये सभी नंबर जो नोट्स मिलेंगे तब उसका टोटल वैल्यू 4 lakhs है। तो 100 के कितने नोट्स, 100 नोट्स कितने हैं, 2x। सो 100 इंटू 2x प्लस 50 इंटू 3x है, 3x के रेशियो में, और 10 इंटू 5x। ये टोटल मिला के 4 लाख होंगे। तो 200x प्लस 150x प्लस 50x is 4 lakhs, 400x is 4 lakhs, so you have x is 1000. So फर्स्ट अगर हम यूज करें, 100 नोट्स कितने हैं, 2x, यानी 2 इंटू 1000, यानी कुल 2000 नोट्स है 100 रुपीज के। सेकेंड वी है 50 नोट है 3x रेशियो में, तो 3x यानी क्या है, 3 इंटू 1000, 3000 नोट्स। और तीसरा जो है यहाँ पे 10 नोट्स 5x, so 5x is, or 5 into 1000 is 5000. So Lakshmi has 2000 notes of rupees 100, 3000 notes of rupees 50 and 5000 of rupees 10. चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15. I have a total of rupees 300 in coins of denomination 1, 2 and 5. The number of 2 rupees coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denominations are with me? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. Let the number of rupees 1 coins be x and 2 coins be y and 5 coins be z. तो क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास, given that x plus 2y plus 5y is 300. ये कैसे मिला हमें, तो x क्या है आपका 1 रुपी कॉइन, तो ये यहाँ पे है। और जो यहाँ पे दिया गया है कि आपका 2y over here is 300. The total एक मिनट, I have a total denomination of is 300 coins of denomination 1, 2 and 5. तो x क्या है आपका डिनोमिनेशन x का 1 में, तो 2 रुपीज क्या है 2 इंटू वाई, और 3 रुपीज 5 रुपीज क्या है 5 इंटू जेड। तो ये तीनों मिला के 300, ये आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है, दैट द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपीज कॉइन्स कौन से है y इज इक्वल्स टू 3z, यानी 3 टाइम्स z, जो 5 रुपये कॉइन है उससे तिगुने हैं। तो ये आपकी सेकेंड इन्फॉर्मेशन। थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, यानी x प्लस वाई प्लस जेड ये 160 है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन के जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या करेंगे हम, यूजिंग 2 इन इक्वेशन 1, यानी y is 3z, इसमें रिप्लेस करेंगे, वी गेट व्हाट x प्लस 2 इंटू 3z प्लस 5z इज 300. सो x प्लस ये कितना है 2 3 6 प्लस 5 11z इज 300. ये आपका इक्वेशन 4 बन गया। अभी क्या करेंगे हम, यूजिंग इक्वेशन 2 इन 3, तो y 3z हम इसमें रिप्लेस करेंगे, क्या है x प्लस y क्या है 3z प्लस z इज 160. सो x प्लस 4z इज 160 और x इज 160 माइनस 4z, ये बन गया अपना इक्वेशन 5. अभी हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन 4 और 5 को लेके
सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस 11z इज 300, राइट। तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 160 माइनस 4z। तो आप देख सकते हैं हमने x को 160 माइनस 4z से रिप्लेस किया यूजिंग इक्वेशन 5 प्लस 11z इज 300। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 160 प्लस 7z इज 300, 7z इज 300 माइनस 160 विच इज 140, तो z इज 20, z मिल गया हमें। तो यूजिंग इक्वेशन 2 y क्या है 3 इंटू 20 विच इज 60, और थर्ड अगर यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज 160, तो x प्लस 20 प्लस 60 इज 160, x प्लस 80 इज 160, so x is 80. So I have 80 rupees 1 coin, 60 rupees 2 coins and 20 rupees 20 coins बेसिकली, माफ कीजिएगा गलत बताया। सो मेरे पास 1 रुपए के 80 कॉइन है, 2 रुपए के जो है 60 कॉइन है, और 5 रुपए के जो है वो है 20 कॉइन। ये आखिरी जो है क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25. द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000. फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63. तो हम नंबर ऑफ विनर्स नहीं जानते, इसलिए उसको x सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डू नॉट विन विल बी क्या 63, क्योंकि टोटल नंबर 63 है। अगर x विनर हो गए तो जो नॉन विनर्स है वो क्या हो गए 63 माइनस x। और इन्फॉर्मेशन क्या है अपने पास, ईच विनिंग पार्टिसिपेंट विल गेट ₹100. सो x पार्टिसिपेंट्स को कितने मिलेगा 100x, यानी एक विनर समझो 100 का रहता है, अगर 2 विनर रहेंगे तो क्या है 100 into 2, सो दैट इज व्हाई वी डू 100x. और नॉन विनिंग पार्टिसिपेंट्स विल गेट 25 रुपीज। सो क्या होगा 63 माइनस x, इतने बंदों को आपको 25 रुपीज मिलेंगे। तो टोटल प्राइज मनी 3000 दिया गया है यहाँ पे, यानी कि जो विनर और नॉन विनर्स की जो प्राइज मनी है मिला के कुल 3000। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इज 100x प्लस 63 माइनस x इंटू 25 इज 3000। सॉल्व कर लेंगे 100x प्लस 1575, 25 into 63 is 1575, minus 25 is 3000, 75x is 3000 minus 1575, 75x is 1425, x is 1425, 175, x is equal to 19. So the number of winners is how much 19. ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको पूरे सॉल्यूशंस मिल गए हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैं वीडियोस कर रहा हूँ ताकि आपको सॉल्यूशंस समझ में आए। मैं हमेशा कहूँगा कि आपने क्या करना है, एक बार समझ आने के बाद में आपने ये वीडियो क्लोज करना है और खुद जाके ये एक्सरसाइज दोबारा से सॉल्व करना है विदाउट लुकिंग बैक इनटू द वीडियो। तो इफ यू कैन मैनेज टू सॉल्व इट, अगर आप कर पाते हैं तो आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वाइंड करने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।